नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हूँ और यहाँ के पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आज ये प्रकरण की जानकारी के लिए आए हैं और पता लगाता हूँ क्या प्रकरण क्या क्या मैटर है इनका। जिस तरह इनका कहना है, कुछ गलत आरोप लगाकर इनको जेल भिजवाने का प्रयास किया जा रहा है एक महिला द्वारा। वो कौन महिला है, आज इनके ही अधिवक्ता से बात करता हूँ और उनसे मैं पूछता हूँ। ये हमारे बीच जो अधिवक्ता मौजूद हैं, इनका नाम है धर्मेश शर्मा जी। ये कानपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। ये पूरे प्रकरण से मुझे अवगत कराएं कि क्या प्रकरण, क्या मामला है जो आज आपके पास ये महिलाएं आपके पास आई हैं, इनका क्या प्रकरण है। थैंक यू, आपने हमको बोलने का मौका दिया और सच्चाई बताने का आपके चैनल से मौका दिया जा रहा है। इसमें प्रकरण ये है कि रौनक सिंह एक महिला जो है उन्हीं के क्षेत्र में कल्पना सिंह नाम की एक महिला रहती है जो कि एक शादीशुदा है। रौनक सिंह भी शादीशुदा है। शादीशुदा होने के नाते इन दोनों का किसी न किसी प्रकार से जो आपस में बातचीत होती रही है पूर्व में, उन्होंने क्या किया, एक मुकदमा अपराध संख्या जो है 26/2023 498 का दाखिल कराया, जबकि वो उसकी पत्नी नहीं है, फर्जी वो पत्नी उसकी बन रही है, रौनक सिंह की फर्जी पत्नी बन रही। फिर उसके बाद उसने उनको जान से मारने की धमकी भी दी। धमकी देने के बाद कुछ दिनों के बाद रौनक सिंह पर कल्पना सिंह ने और उसके लोगों ने मिल करके हमला कराया, जिससे कि गोली चलवाई, जिससे कि उसकी गाड़ी में गोली लगी, बाल बाल वो बच गया। और उसकी FIR, ये जो हमला कराया आपने बताया, ये जो हमला कराया महिला क्या नाम है, कल्पना सिंह, इनके द्वारा ये हमला हुआ है। यस, इन्हीं के द्वारा हमला कराया गया, जिसकी मुकदमा जो है थाना नौबस्ता में अपराध संख्या, क्या इसकी FIR हुई है? हाँ, इसकी FIR दर्ज हुई है। मुकदमा अपराध संख्या 111 सन 2013 दर्ज की गई है और जो नामजद FIR हुई कल्पना सिंह के खिलाफ और अन्य अभियुक्त हैं उनके खिलाफ दर्ज हुई। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये पता चला कि कल्पना सिंह ने बलात्कार का एक झूठा मुकदमा लिखाया है कि इन लोगों ने मिल करके, उसके दोस्तों ने और षड्यंत्र करके उसके ऊपर बलात्कार का मुकदमा आपका कहना है कि आपने जो मुकदमा उसमें पंजीकृत कराया, वो अपने बचाव के लिए उसने एक मुकदमा FIR करा दी आपके खिलाफ? नहीं, बचाव के लिए नहीं, कि वो वसूली करने के लिए कर रही है, शुरू से कर रही है। बीच में क्या हुआ था कि 21/2/2023 को 21/2/2023 को कल्पना सिंह ने रौनक सिंह को हनुमान विहार में बंद करा दिया और जिससे काफ़ी उन लोगों की आपस में मारपीट हुई। वो लोग, कल्पना सिंह के साथ कई लोग थे मौजूद और थाने में 151 की कार्रवाई हुई। जब थाने में 151 की कार्रवाई, उस समय तक कल्पना सिंह के साथ कोई भी बलात्कार की घटना घटी नहीं, ना उसने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में 11/2/2023 की घटना दिखा करके, और भी यहाँ कलेक्टरगंज में होटल है, होटल का नाम वेलकम होटल की एक फर्जी घटना दिखा करके उसने FIR कल थाना कलेक्टरगंज में दर्ज कराई, जिसमें रौनक सिंह ने अपने झूठे होने के संबंध में कमिश्नर महोदय को प्रार्थना पत्र दिया गया और उसकी पत्नी ने भी दिया प्रार्थना पत्र, जिस पर पत्नी रचना सिंह ने प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर कमिश्नर महोदय ने ये दोनों, ये आप कल्पना और ये आपके रौनक सिंह, ये क्या दोनों मैरिड हैं? हाँ, दोनों मैरिड हैं और पहले से ही मैरिड थे ये लोग, दोनों लोग। और शादी होना तो, ये इनके संपर्क में कैसे आ गई ये महिला इसके रौनक सिंह की? ये क्षेत्र में ही रहती थी, क्षेत्र में आना जाना निकलना एक दूसरे से होता था और भी यार दोस्त वगैरह थे जिनके साथ जो है उसके संबंध उसके धीरे धीरे स्थापित हो गए और उसके लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने लगी वो धीरे धीरे। ये होना, ये बात सत्य है। जैसा कि धर्मेश जी बता रहे हैं, जो इनके अधिवक्ता हैं, कि ये महिला जिसने आरोप लगाया है रौनक सिंह के बारे में, मैं जानकारी करने के लिए आज इनकी पत्नी से बात करता हूँ। आपके क्या नाम है? रचना सिंह। रत्ना सिंह, आपकी मैरिज कब हुई है? 2018 में 23 फरवरी। ये जो कल्पना सिंह नाम की महिला आपकी जिंदगी में आई है, इसकी जानकारी कब हुई आपको? इसकी जानकारी हमको जनवरी में हुई है 11 तारीख को। उससे पहले कोई जानकारी नहीं थी, ना ही कोई उसके बारे में कुछ भी नहीं पता हुआ था कि कोई लड़की भी है। सर 11 जनवरी को जब मालूम हुआ, वो भी परिवार वालों से ही, उसने फोटो भेज के ब्लैकमेलिंग का फोन कर करके
ये किया कि हमको मांग कर रही थी 10 लाख की मांग, ये वो कि बाकायदा फोटो दिखाई कि हमने शादी कर ली है आपके पति के साथ, ये सब दिखाकर हमको ब्लैकमेल किया। सर इसकी हमने कंप्लेन भी, उसकी भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो उससे पहले फिर उसने हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी, दहेज प्रथा, हमारे पूरे परिवार को फंसा दिया कि हम पैसे की मांग कर रहे हैं, हमारे घर वाले, ये सब पूरा लिखा दिया, जबकि सरासर सब कुछ झूठ है। आपका कहना है कि झूठा आरोप लगाकर हमारी फैमिली को उससे भी कुछ नहीं हुआ, तो सर इन्होंने उसके बाद 21 को 151 का लगाया, मतलब मारपीट का जो भी हुआ, वो भी, उससे भी कोई तसल्ली नहीं हुई उनको, तो उसने फिर 27 को हमला करवा दिया हमारे पति के ऊपर, मरवाने की भी कोशिश की, उससे भी इनको तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने कलेक्टरगंज में फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया, गैंग रेप का 376D मतलब वो पुलिस द्वारा आपसे टॉर्चर परेशान करवा रही है। और मैं देख रहा हूँ बगल में एक महिला और खड़ी है, मैं उनसे ही बात करता हूँ। आपके क्या नाम है? सुमित्रा अवस्थी। आपका क्या पकड़ क्या मामला है? हमारा मामला ये है कि ये दोस्त है रौनक का, हमारा बेटा आपके बेटे क्या नाम है? नवनीत, गोलू। ये दोस्त है, किसका दोस्त है? गोलू रौनक का। रौनक का दोस्त है। इस कारण उसको भी फंसा दिया गया। हाँ, इसको उसी लिए फंसाया गया है, दोस्त के कारण सिर्फ। और वो उस दिन हम जिस दिन का केस बता रही है, उस दिन वो हमारे पास भी धुनु में था। वहाँ हमने डेयरी खोल रखी है गायों की। तो उसमें विवेचना अधिकारी ने जांच की होगी, उसमें उसने क्या पाया? कुछ नहीं पाया, वहाँ कोई नहीं था। जब कोई वहाँ था नहीं मौके पे, तो कहाँ हमारे पास था गोलू। चलिए, आपका क्या नाम है? देवेंद्र सिंह आप रौनक के कौन है? पिताजी हैं। ये रौनक के ऊपर जो आरोप लगा है, पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, इस बारे में क्या जानकारी है आपको? ये सब झूठे मुकदमे लग रहे हैं पैसे लेने के चक्कर में, कि हमको पैसा मिले, और 4-6 जगह और भी उसने किया है इसी काम। आपका कहना है कि जो महिला है कल्पना सिंह, वो सिर्फ आप लोग को ब्लैकमेल कर रही है और आपसे पैसा हटना चाहती है, तो इसके लिए इससे कोई कंप्लेन किया आपने? कंप्लेन यहाँ हुई थी, उसने हमारे ऊपर, सब परिवार वालों के ऊपर की थी, और हमने कमिश्नर साहब के यहाँ 2 बार गए, तो वहाँ कोई कमिश्नर साहब को आपने अवगत कराया तो उन्होंने क्या एक्शन लिया? कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे। जैसा कि देखिए, इस तरह महिला इन पर आरोप लगा रही है, जो एक आरोप निराधार है, जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं। और उसको इनको सिर्फ उसका मेन उद्देश्य था ब्लैकमेल करना। ये ब्लैकमेल नहीं हो पाए तो वो इन पर झूठा आरोप लगा के इनको जेल भिजवाने का प्रयास कर रही है। और इसके वो अपने चैनल के माध्यम से मैं आला अधिकारियों को अवगत कराऊंगा। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर वकील साहब खड़े हैं और भी, मैं उनसे भी जानकारी कर लेता हूँ। वकील साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम अजीत कुमार वर्मा है। हाँ वर्मा जी, आपको इस प्रकरण की क्या जानकारी है? देखिए, पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने कीमती समय आपने यहाँ के लिए निकाला है। सभी पीड़ितों की आवाज़ आप सब तक पहुँचाते हैं। इस प्रकरण में व्यक्तिगत रूप से जो मुझे जानकारी है, वो सिर्फ ये है कि इसको एक जैसे एक फैब्रिकेशन की जाती है किसी चीज़ की, फाल और फेर्वेंट फैब्रिकेशन जो किया जाता है, वो पूरा इस औरत ने किया है। ये बहुत ही शातिर किस्म की औरत है, बहुत दबंग महिला है। इसका ये जो जानकारियाँ मिली हैं उसके हिसाब से पहले भी कई लोगों के साथ इसने ऐसा किया है। और इसका नाम है कल्पना सिंह। किसी तरह से इन लोगों के जो रिलेशन हुए, उसके बाद जो भी रेसिप्रोकल एक दूसरे के रहे हो रिश्ते, दोनों शादीशुदा हैं। अगर गलती उसकी है तो उसकी भी है। इसका कोई सेटलमेंट होना चाहिए था, मगर वो लगातार फर्जी मुकदमे करा रही है। अभी लेटेस्ट में जो मुकदमा इसने कराया 376D का, उसके लिए इसने पहले एप्लीकेशन दी थी, तो बाकायदा सीपी महोदय ने, कमिश्नर साहब ने इसकी एसीपी कलेक्टरगंज से बाकायदा जांच करवाई। थाने और एसीपी महोदय की टीम ने मिलकर सारे साक्ष्यों पर जांच करी। उन्होंने पूरी तरह इस केस को फर्जी पाया और फाइनल रिपोर्ट लगाई। इसके बाद ये पेट्रोल छिड़क लेंगे, मिट्टी का तेल डाल लेंगे, दहशत फैलाती है हर जगह जाके, और अपने 164 के जबरिया बयान कराए हैं। उसके आधार पे पुलिस ये चाह रही है कि इनको गिरफ्तार कर लें और इनका जो है, हम इनको जेल डाल दें, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। मतलब पुलिस पे गलत दबाव बनाकर कल्पना सिंह चाहती है इन लोगों को हरेसमेंट करवाना और इनको जेल भिजवाना। तो धर्मेश जी, आप ये बताइए कि आप इस प्रकरण में क्या कार्रवाई कर रहे हैं, और आपकी आज जो वार्ता हुई है यहाँ के कमिश्नर साहब से, क्या प्रकरण में क्या क्या वार्ता हुई है? मेरी आज, मैं सबसे पहले आज मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया और मैंने केवल एक बात उनसे पूछी कि आपने तो न्याय करने की कसम खाई है और पुलिस विभाग में कसम दी जाती है, लिहाजा आप न्याय करें। तो उन्होंने कहा न्याय करना मेरा काम नहीं, पुलिस का काम, न्याय करना न्यायालय का काम है। हमने कहा पहला तो काम पुलिस का ही है, आप सच्चाई देखेंगे कि नहीं देखेंगे। जब सीडीआर में उस कल्पना सिंह की उपस्थिति 11/2/2023 को जूही में दर्ज हो रही है, इस बात की सीपी महोदय ने इसकी जांच की, सीडीआर निकलवाई,
सभी जिसको इन्होंने मुल्जिमान बनाए हैं एफआईआर में सबके जिसके इन्होंने मोबाइल नंबर दिए हैं, सब मोबाइल नंबर की सीडियाँ निकलवाई एसीपी महोदय ने कलेक्टरगंज। तो उसमें यही पाया गया है कि कल्पना सिंह की भी उपस्थिति घंटाघर क्षेत्र में नहीं थी, बल्कि उस तारीख को, घटना वाले दिन की तारीख, इसकी उपस्थिति 12 देवी चौराहे पर थी। फिर भी एसीपी साहब को ये बात मैंने की, वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। बोले इसका क्या एविडेंस, हमने इससे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है। आप कैसे कह सकते हो कि उसके साथ बलात्कार हुआ। ये बात मैंने कमिश्नर साहब से कही तो कमिश्नर साहब के थोड़ा सा मिर्ची लग गई, वो तिल मिला पड़े। हमने कहा देखिए साहब, न्याय आपको करना है, आप पल पल की जांच करें, आपको वो नहीं है। और ये भी मैंने कहा कि वो लड़का दिमागी रूप से फेडअप हो गया, क्योंकि लड़की के मान सम्मान किया मानते हैं, लेकिन जिसके ऊपर आरोप लगता है उसका सब कुछ चला जाता है, मान सम्मान इज्जत सब कुछ उस लड़के के चला जाता है। वो किसी समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाता है। इस समय वो लड़का इतना टेंशन है, कल को वो घटना उस लड़की के साथ कर देगा तो इसके जुम्मेदार कौन होगा? क्या एसपी साहब आप होंगे? अगर आप न्याय नहीं दिला पाएंगे तो आप भी मुलजिम बन सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि यह उस्काने वाली बात हो रही है। अगर किसी को आप न्याय नहीं दे सकते तो गलत है ये सब, पूर्ण रूप से। जैसा कि एंटी करप्शन की टैगलाइन है, भ्रष्टाचार जुर्म खिलाफ हर पल आपके साथ। और जब भी कोई शिकायत एंटी करप्शन में आती है तो एंटी करप्शन की टीम ग्राउंड जीरो पर उतर कर प्रकरण का पता लगाती है और पीड़ित को न्याय दिलाती है। आज जो प्रकरण आया है इसकी छानबीन भी एंटी करप्शन टीम द्वारा होगी और इस प्रकरण की जांच के बाद यहाँ के उच्च अधिकारियों को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी इस प्रकरण से अवगत कराया जाएगा, ताकि दूध है दूध पानी पानी हो सके और पीड़ित के साथ सही न्याय हो सके। और कुछ बताना चाहेंगे हमें चैनल के माध्यम से, मैं आपकी बात को यहाँ के मुख्यमंत्री को भी अवगत कराऊंगा, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं मुख्यमंत्री महोदय से केवल इतना कहूँगा, ऐसे अधिकारियों को बैठे जो जनता की आवाज़ को सुने और न्याय करें, सच्चाई करें। अगर उनको अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर भरोसा नहीं है तो स्वयं उठ करके मौके पर जाएं, मौके पर जा करके वो आप खुद तस्दीक करें और सच्चाई का पता लगाएं। क्यों? क्योंकि दो लोगों परिवार के जीवन का प्रश्न है और ये छोटी मोटी घटना नहीं है। कितना आसान काम है कि लड़कियों को ये कह देना कि मेरे साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। बलात्कार की परिभाषा क्या होती? जब किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है तो उसकी आत्मा मर जाती है, वो अस्पताल पहुंचती है, नहीं उसी दिन चिल्लाती है। 4 महीने बाद वो एफआईआर दर्ज करा रही। और मैंने उनको एसीपी कमिश्नर महोदय को मैंने क्या कहते हैं, मोबाइल के, व्हाट्सएप के सारे मैसेज भी अवगत कराए और मैसेज की सारी फोटो दी। उसने 11/2/2023 को उसने मैसेज किए, बार बार उसने धमकियां दी उसमें मैसेज में। तो वो मैसेज कर रही थी तो कहाँ से कर रही थी, किस स्थान से कर रही थी? 12 को भी उसने मैसेज किए और मैसेज का ये ऐसे मैसेज करती थी जैसे हम लोग पढ़ते थे उसको डिलीट कर देती थी। तो पूरे मैसेज वो निकाले गए। फिर 23/3/2023 के मैसेज थे, वो भी दिए गए और उसमें भी धमकी वगैरह आया कि कंप्रोमाइज़ कर लो नहीं तो परिणाम गंभीर होंगे। उसको केवल चाहिए रुपया, केवल रुपया चाहिए, कुछ नहीं। ये कई लोगों के साथ खेल कर चुकी है, 8-8 10-10 लाख रुपए लोगों से वसूल चुकी है। ये महिला बिल्कुल करप्टेड महिला है, इसका गिरोह है और इस गिरोह में कई वकील भी मिले हुए हैं। इस बात की भी जानकारी प्राप्त हुई है। जैसा कि अधिवक्ता जी ने अवगत कराया, धर्मेश जी ने, कि इस महिला के बारे में, जो ये महिला कल्पना सिंह जिसका एक रैकेट है, इस तरह ये ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बनाती है और उनको ब्लैकमेल करती है। आज जो प्रकरण आया ये भी ब्लैकमेल का था, लेकिन वो ब्लैकमेल नहीं हो सके, जिस कारण इनको झूठे आरोप में फंसाने का प्रयास हो रहा है। तो ये जो उनकी वाइफ खड़ी है, मैं इनसे ही पूछता हूँ, आप हमको बताएं, आप परेशान दिख रही है, आपकी बात को मैं यहाँ के आला अधिकारियों को पहुँचाऊँगा, आप यहाँ मुख्यमंत्री जी से भी उनको भी अवगत कराऊँगा, आप क्या कहना चाहेंगी? सर हम बस यही कहना चाहते हैं, हमारा पति निर्दोष है, पूरी तरह से निर्दोष है, सरासर फर्जी मुकदमा है और इससे हमको न्याय मिले बस। और ये ऐसे ही धमकी दी जाती है कि पेट्रोल डाल लेंगे तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। इनका कहना है कि वो पेट्रोल डालकर अधिकारियों को गुमराह करके और वो अधिकारियों से काम लेना चाहती है कि इनके खिलाफ कोई एक्शन कार्रवाई कर दें। सरकार कोई और मैं, हाँ, क्या बताने जा रही? मेरा पति है सरासर निर्दोष है, उसकी गवाही हम भी दे सकते हैं। ठीक है, मैं समझ गया, आपका कहना है कि आपके पति निर्दोष हैं। मेरे पापा का भी नाम है, सरासर सब कुछ झूठ है। इस केस में कितने मुलजिम हैं?
मेरा नाम है, मेरे पापा का नाम लिखा हुआ है, मेरे पति का नाम हुआ, एक और भी उनका दोस्त है उसका भी नाम लिया है, जिनकी मम्मी आई हुई है गोलू अवस्थी का नाम लिखा हुआ है और सारा चलिए का झूठ पाया गया है पूरा। चलिए पूरा प्रकरण की जांच पुलिस द्वारा हो रही है और इसमें जल्दी ही न्याय मिलेगा आपको। इसके लिए एंटी करप्शन टीम भी आपके साथ है और प्रयास किया जाएगा कि इसकी जांच करा के और इसको सारे अधिकारी संज्ञान लेंगे और उसमें जांच होगी और इस पर एक्शन भी होगा। अब अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। तब तक की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन, एंटी करप्शन से। नमस्कार, जय हिंद।